इधर बीजेपी के मिशन बिंद के यज्ञ में आहुति देने रीवा पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। पीएम ने ये कहा कि कांग्रेस ने बापू के विचारों को अनसुना कर गांव के विकास के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति की। पीएम ने बिना नाम लिए कमलनाथ पर भी जमकर निशाना साधा और ये कहा कि छिंदवाड़ा के जिन लोगों पर आपने भरोसा किया वो क्षेत्र के विकास को लेकर उदासीन रहे हैं। पीएम के इस बयान पर कांग्रेस भाजपा से ही 20 सालों का हिसाब मांग रही है। देखिए रिपोर्ट। बीजेपी 2023 के चुनाव में विंध्य का किला फतेह करने के लिए पूरा जोर लगा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के मिशन विंध्य यज्ञ में आहुति देने रीवा पहुंचे। रीवा के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर पंचायतों से भेदभाव करने का बड़ा आरोप लगाया। पीएम ने कहा कि पूज्य बापू कहते थे कि भारत की आत्मा गांव में बसती है, लेकिन कांग्रेस ने गांधी के विचारों को अनसुना किया। 90 के दशक में कांग्रेस ने पंचायती राज के नाम पर खानापूर्ति की। उन्होंने कहा कि गांव के लोगों को बांटकर राजनीतिक दलों ने अपनी दुकानें चलाई हैं। जो व्यवस्था आजादी के भी सैकड़ों वर्ष, हजारों वर्षों पहले से थी, उसी पंचायती राज व्यवस्था पर आजादी के बाद भरोसा ही नहीं किया गया। पूज्य बापू कहते थे, भारत की आत्मा गांवों में बसती है, लेकिन कांग्रेस ने गांधी के विचारों को भी अनसुना कर दिया। 90 के दशक में पंचायती राज के नाम पर खानापूर्ति जरूर की गई, लेकिन फिर भी पंचायतों की तरफ वो ध्यान नहीं दिया गया जिसकी जरूरत थी। प्रधानमंत्री ने छिंदवाड़ा का नाम लेकर कमलनाथ पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि छिंदवाड़ा के जिन लोगों पर आपने लंबे समय तक भरोसा किया वो इस क्षेत्र के विकास को लेकर उदासीन क्यों रहे, इसका जवाब उनकी सोच में है। साथियों, मैं कई बार सोचता हूं कि छिंदवाड़ा के जिन लोगों पर आपने लंबे समय तक भरोसा किया वो आपके विकास को लेकर, इस क्षेत्र के विकास को लेकर इतना उदासीन क्यों रहे, इसका जवाब कुछ राजनीतिक दलों की सोच में है। आजादी के बाद जिस दल ने सबसे ज्यादा समय तक सरकार चलाई, उसने ही हमारे गांवों का भरोसा तोड़ दिया। पीएम मोदी के हमलों का जवाब देते हुए कांग्रेस ने पलटवार किया। कांग्रेस ने कहा कि 20 साल से बीजेपी सरकार की सत्ता में है और प्रधानमंत्री विपक्ष से सवाल पूछ रहे हैं। दिवस मनाने के लिए आए थे कि पंचायत प्रतिनिधियों का मजाक उड़ाने के लिए आए थे, ये चिंता का विषय है। एक तरफ कांग्रेस की सरकार संवैधानिक दर्जा देती है, पूज्य महात्मा गांधी जी, नेहरू जी पंचायतों को सशक्त बनाने के लिए जो सपना देखा था, जिस दिशा में उन्होंने काम किया था, उसको मजबूत बनाने का काम कांग्रेस की सरकारों ने किया था। तो दुर्भाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पंचायत प्रतिनिधियों का लगातार अधिकार छीना है और दूसरी तरफ उत्सव मनाते हैं, सरकारी धन का दुरुपयोग करते हैं। छिंदवाड़ा के विकास की कहानी मध्य प्रदेश का बच्चा बच्चा जानता है और मैं आग्रह करूंगा आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से कि वो जो है बुधनी की तुलना कर ले छिंदवाड़ा से, जो है पटवा जी अपने नीमच की तुलना कर ले छिंदवाड़ा से, और जो भाजपा के जो है सगलेचा जी रतलाम की तुलना कर लें छिंदवाड़ा से। तो कौन सा विकास किया आपकी सरकार ने? आपकी सरकार ने सिवा जनता को जुमले बांटने के, झूठ बोलने के और कोई काम नहीं किया। बीजेपी मोदी के चेहरे को आगे रखकर प्रदेश में चुनावी बिसात बिछा रही है। बीजेपी की चुनावी रणनीति में मोदी बीजेपी के लिए सबसे बड़ा चेहरा हैं। उनके तीखे और तल्ख तेवर बीजेपी की लड़ाई को और धार दे रहे हैं। वहीं कांग्रेस भी पूरी ताकत से 2023 के महासंग्राम में बीजेपी पर हमले बोल रही है। INS 24/7 के लिए भोपाल से मनीष त्रिपाठी की रिपोर्ट।